ये अगला प्रश्न है। इसमें 7वां प्रश्न वही था, तुमने पेपर में देखा होगा। ये 2 साल रिपीट हुआ, तीसरा सवाल और 7वां सवाल ये रिपीट हुए हैं 2 सालों में। तो 8वां सवाल देखिए कि फलन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = x + 2 यदि x < 1, 0 यदि x = 1 और x - 2 यदि x > 1 ये फलन है। इसके सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। तो कैसे हल करेंगे? तो पहली बात तो ये देखिए, असांतत्य बिंदु, मैंने पहले ही कहा था कि असांतत्य बिंदु केवल टर्निंग पॉइंट होता है, अन्य कोई बिंदु इसमें असांतत्य नहीं होगा। लेकिन ये हमें दिखाना होगा कि अन्य इसके प्रांत में अन्य असांतत्य बिंदु नहीं है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? हम लिखते हैं जब x < 1 है तो f(x) = x + 2 है। ये एक बहुपदी फलन है, इसे सदैव सतत होगा। जब x < 1 तो f(x) = x + 2 जो बहुपदी फलन है, अतः सदैव संतत होगा। तो इतनी बात हमने चेक कर ली है कि ये फलन x < 1 के लिए तो कहीं भी इसका असांतत्य बिंदु नहीं होगा, ये हमने दिखा लिया। जब x > 1 है तब ये फलन है f(x) = x - 2। तो f(x) है x - 2 जो पुनः बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, अतः सदैव संतत है, सदैव संतत है। तो इसका मतलब हुआ कि x > 1 के लिए भी इस फलन का कोई असांतत्य बिंदु नहीं हो सकता। x < 1 के लिए भी ये संतत है, x > 1 के लिए भी ये संतत है। अब इसका अगर असांतत्य बिंदु होगा तो जिसमें डाउट है वो x = 1 है, क्योंकि 1 पर इसकी परिभाषा बदल रही है। <1 के लिए ये था, < 1 के लिए यह है, 1 पर ये है। तो हो सकता है x = 1 पर ये सतत हो भी और न भी हो। तो तीसरी बार हम चेक करेंगे x = 1 पर, x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये टर्निंग पॉइंट है तो लेफ्ट और राइट लिमिट हमें निकालनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू लिमिट 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी। लिमिट x टेंड्स टू 1 - of f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 1 - h। जब x का मान 1 से कम था तो f(x) था x + 2, तो f of 1 - h का मान हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - h + 2। ठीक है, x जगह हो जाएगा 1 - h, तो 1 - h + 2। तो अगर हम यहाँ पर h = 0 रख देंगे तो ये 1 + 2 = हो जाएगा 3, ये मान 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई। तो राइट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंडिंग टू 1 + of x, तो 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना है। दिस = लिमिट x टेंड्स टू 0, x 1 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, तो x हमेशा 1 से अधिक मान लेगा। x जगह हम 1 + h रखेंगे। दिस = लिमिट x टेंड्स टू 0, जब x का मान 1 से अधिक है तो f(x) = x - 2 है, तो f of 1 + h हो जाएगा 1 + h - 2। अब h = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 - 2 = हमारे पास -1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 3 और राइट हैंड लिमिट आ रही है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फलन x = 1 पर सतत नहीं है या संतत नहीं है। तो असांतत्य बिंदु ये हुआ, असांतत्य बिंदु हमारे पास जाएगा x = 1। ये सवाल था। नवा सवाल है जो मैंने आपको दिया था पेपर, उसका नवा सवाल। कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) = sin² ax अपॉन x², यदि x नॉट इक्वल टू 0 और इसका मान 1 हो जाता है जब x = 0 है।
तो हमें x इक्वल टू 0 पर इसके सामतत्य का परीक्षण करना है। सामतत्य का परीक्षण करना है, ठीक है। x इक्वल टू 0, यहाँ पर सिंपल सा है, आपको किसी प्रांत में नहीं जाना, एक बिंदु पर चेक करना है x इक्वल 0 पर। तो हल कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू 0 पर, अब x इक्वल टू 0 पर टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, तो यानी h जो है, x जो है 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जब भी x 0 नहीं है तो fx ये हमारे पास है, f ऑफ माइनस h हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस h अपॉन माइनस h का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इस साइन फलन का वर्ग है, वैसे साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, लेकिन उसका वर्ग है, तो फलन सिंपली हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एच हो जाएगा, बट्टे एच स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो सूत्र है वो ये है, ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की सीमा 1 होती है, इसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। अगर हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन x की सीमा ज्ञात करनी होती तो क्या करते थे हम? तो हम यहाँ अंश और हर में a से गुणा कर देते थे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax बट्टे, इसको हर में भी ax से गुणा कर देंगे और a से गुणा किया हर में, तो ax हो गया। यानी जो साइन का कोण है यहाँ पर, जो वास्तविक संख्या है साइन का, जिस वास्तविक संख्या का हम साइन ज्ञात कर रहे हैं वही उसी वास्तविक संख्या से भाग भी करना है। तो साइन ax अपॉन ax हमने यहाँ बना दिया, a से गुणा भी कर दो। अब a जो अचर राशि है, साइन x अपॉन x की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax अपॉन ax भी हो जाएगा 1, और ये अचर है 1 इंटू a इक्वल टू a। तो इस सूत्र का हम उपयोग करके इस सीमा को ज्ञात करेंगे, बराबर लिमिट s टेंड्स टू 0, ये था साइन स्क्वायर ए एच, यानी ये हुआ हमारे पास साइन ऑफ ए एच बट्टे ए एच का वर्ग कर देते हैं। साइन ऑफ ए, ये था साइन स्क्वायर ए एच था, यानी साइन ए एच फलन, जैसे हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ साइन फलन का वर्ग हो रहा है, तो वही साइन स्क्वायर ए एच का मतलब हुआ साइन ए एच का वर्ग। तो साइन ए एच बट्टे ए एच करते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, यानी मैंने किससे भाग किया? ए एच का वर्ग से भाग किया, तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर मेरे पास ऊपर आ गया, बट्टे एच स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी था, बट्टे एच स्क्वायर यहाँ पहले ऑलरेडी था, यहाँ बट्टे एच स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये था लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए एच का मतलब हुआ साइन ए एच का वर्ग, तो ए एच के वर्ग से भाग भी करना होगा, तो साइन ए एच बट्टे ए एच का वर्ग कर देते हैं इसे, यानी ये साइन स्क्वायर ए एच हो गया, ये ए स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, जिससे हमने भाग किया था उससे गुणा कर दिया ए स्क्वायर एच स्क्वायर, बट्टे एच स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी था, बट्टे मैंने एच स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर एच स्क्वायर कट गया क्योंकि एच 0 नहीं है, भाग कर सकते हैं हम उसका, एच 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 नहीं है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए एच बट्टे ए एच का वर्ग गुणा ए स्क्वायर, और इसकी सीमा 1 हो गई, 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हुई। और इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें। देखिए अगर राइट हैंड लिमिट न भी निकालें तो हम इस फलन, ये फलन x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, हम आराम से कह सकते हैं। कैसे? हमने देखा कि 0 पर फलन का मान 1 है, यानी f0 इक्वल टू 1 है, और
जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ए स्क्वायर आई, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट न भी निकालें तो भी हम कह सकते हैं कि इसका ये फलन x इक्वल टू जीरो पर सतत नहीं है। लेकिन यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं, आपको और चीज़ें समझने में आसानी होगी। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ h। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फिर बात वही होगी कि फलन जब x जब जीरो नहीं है तो एफ एक्स इक्वल टू था साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मान रख लें, यहाँ पर एफ एच इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एच अपॉन एच का वर्ग बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए एच बट्टे ए एच का वर्ग। फिर वही काम हुआ, तो ए एच का वर्ग से मैंने भाग किया है तो इसी से गुणा भी करेंगे, ए स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी था तो ये कट गया। दिस इक्वल टू लिमिट, अब इसकी जो सीमा है लिमिट एच टेंड्स टू जो साइन ए एच अपॉन ए एच 1 हो गया, तो ये हो जाएगा सिंपली ए का वर्ग गुणा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये तो बराबर आए हैं, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो, क्योंकि फलन का मान शून्य पर एक था। इसलिए फलन x इक्वल टू जीरो पर समतत नहीं है। ये इसका सोल्यूशन होगा। एक आखिरी सवाल इसमें 10वां सवाल कि फलन के असामतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फलन यह है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स यदि x लेस देन जीरो, दिस इक्वल टू एक्स प्लस वन यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के असामतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असामतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब समझना क्या है, आपको यहां यह नहीं कहा है कि शून्य पर इसकी सततता का परीक्षण कीजिए, इसके असामतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो कहते हैं, तो हमें इसको पूरे इसके प्रांत में चेक करना होगा। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि असामतत्य बिंदु होगा तो केवल टर्निंग पॉइंट पे होगा, जीरो पे होगा, अन्य जगहों पर इसके असामतत्य बिंदु नहीं होंगे। लेकिन हमें दर्शाना होगा कि अन्य इसके कोई असामतत्य बिंदु नहीं है, और फिर लास्ट में हम जीरो पर इसको चेक करेंगे। तो हल आप कैसे लिखेंगे, जब x लेस देन जीरो तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बट्टे एक्स। जब x लेस देन जीरो था तो ये साइन एक्स यानी ये हमने कहा था दो सतत फलनों का जो भागफल है वो भी एक सतत फलन होता है। तो x लेस देन जीरो के लिए ये दोनों फलन परिभाषित है। x जीरो नहीं है तो ये परिभाषित है, x लेस देन जीरो x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन परिभाषित है, हर अंश भी परिभाषित है, और साइन फलन अपने प्रांत में सदैव सतत होता है, इसलिए x लेस देन जीरो के लिए भी सतत होगा। और ये तो तत्समक फलन है या बहुपदी फलन कह सकते हैं, तो ये भी सदैव सतत होता है। तो हम कहेंगे जब x लेस देन जीरो तो एफ एक्स और साइन एक्स फलन दो समतत फलनों का भागफल है, फलनों का भागफल है, अतः सदैव संतत है। इसका मतलब x लेस देन जीरो के लिए फलन सतत है। दूसरा, हमने तीन हिस्सों में इसको बांट देना। जब x ग्रेटर देन जीरो, जब x ग्रेटर देन जीरो तो एफ एक्स इक्वल हमारे पास है x प्लस वन, ये बहुपदी फलन है, जो बहुपदीय फलन है, बहुपदी फलन है, अतः सदैव संतत है। अब तीसरा बिंदु आता है, हमने इसको पूरे इसके प्रांत को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। संख्या रेखा को कहें
इस फलन के प्रांत को हमने, एक x इक्वल टू 0 था, एक x लेस देन 0 है, एक x ग्रेटर देन 0 है। इन तीनों मानों देखा, लेस देन 0 के लिए सतत था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सतत था, लेकिन 0 पर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी परिभाषा बदल रही है फलन की। तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। दिस इक्वल टू, यानी x का मान 0 से जब कम है तो fx इक्वल टू हमारे पास है, जब x का मान 0 से कम है fx इक्वल टू हमारे पास है sin x अपॉन x। तो f ऑफ माइनस h हमारे पास हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h, x जगह माइनस h रखेंगे, अपॉन माइनस h। अब दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन h अपॉन माइनस h। दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h बट्टे h इक्वल टू 1 होता है। ये जो सीमा होती है 1 के बराबर होती है। दूसरा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fh। दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fh हो जाएगा, इससे साइन h बट्टे h, साइन h बट्टे h इक्वल टू 1। तो इसलिए हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। अब तीसरी बात रह जाती है कि 0 पर फलन का मान क्या है। तो f0 इक्वल टू हमारे पास आता है, fx इक्वल हो जाता है x प्लस 1 है, तो f0 इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसलिए x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर भी संतत है। तो हमने दिखाया कि फलन अपने संपूर्ण प्रांत में यह सतत था, x लेस देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए और x इक्वल टू 0 पर भी। इसलिए फलन सदैव संतत है, ये फलन सदैव संतत है। एक बच्चे ने इस सवाल को, जो हमने छठा सवाल किया है, उसने बुक से इस सवाल को किया था, यह क्या है, पूछा था कि फलन, सवाल कुछ इस तरह से था कि fx इक्वल टू मॉड x के सातत्य का परीक्षण कीजिए। सवाल ये था कि फलन fx इक्वल टू मॉड x के सातत्य का परीक्षण कीजिए। fx इक्वल टू मॉड x के सातत्य का परीक्षण कीजिए। एक बिंदु पर नहीं था, इस फलन के प्रांत में इसके सततता की जांच हमें करनी थी। तो हम इस फलन को थोड़ा सा विस्तार में लिख देते हैं। तो फलन fx इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, ये मापांक फलन है, fx इक्वल टू x जब, या माइनस x पहले कहते हैं, fx इक्वल टू माइनस x यदि या जब x लेस देन 0, fx इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वही सवाल हो गया छठा जो हमने इसी में किया था, यानी इस सवाल को थोड़ा सा हम रिराइट कर देते हैं इसको। तो ये सवाल बिल्कुल वही सवाल हो गया छठा था, fx इक्वल टू माइनस x यदि x लेस देन 0 और इक्वल टू x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सातत्य का परीक्षण कीजिए। इसी वीडियो में हमने, या इससे पहले वीडियो में हमने इस सवाल को हल किया हुआ है। आप इस पूरे प्रांत को, क्योंकि आपको इसके प्रांत में इसके सततता की जांच करनी की चाहिए, एक बिंदु पर नहीं करनी है, तो आप इसके प्रांत को 3 भाग में बांट लीजिए। जब कोई वास्तविक संख्या c लेस देन 0 है तो c पर इसकी सततता की जांच कीजिए, और जब
किसी वास्तविक संख्या c ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी सत्यता की जांच कीजिए और फिर x इक्वल 0 पर इसकी सत्यता की जांच कीजिए और तीनों जगहों पर इस फलन को सतत अगर ये है तो ये अपने प्रांत में सतत होगा। छठा सवाल जो हमने पिछले वीडियो में किया है वही सवाल ये है, थोड़ा सा इस सवाल का विस्तार कर देना होगा। फलन fx इक्वल mod x से सान्तत्य का परीक्षण कीजिए, इस फलन को ऐसे विस्तार से लिख लीजिए, ये वही सवाल है। तो कल से हम अगले वीडियो में अब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उस पर सवाल करेंगे। आप इसको सततता वाला जो चैप्टर है इसको ठीक से हल कीजिए और वीडियो के साथ चलिए। जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ मैं देखता हूँ कि आपके वो 2 दिन 3 दिन के बाद उसके व्यूज़ दिखते हैं। अगर मेरे साथ चलिए, अगर कहीं आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो इंटीमेट कीजिए, बताइए, मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाऊँगा, नहीं तो वो स्टोर होता रहेगा और आपके धीरे धीरे आपको उसमें फिर बोरियत होने लगेगी। साथ साथ कीजिए, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उस अभ्यास के सवाल कीजिए, अगर कोई सवाल नहीं आता तो मुझे बताइए, उस पर और काम करेंगे। ओके।